नमस्कार। D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर और संस्कृति के बारे में आपको जानकारी देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां पर महादेव भगवान शिव की पूजा से पहले रावण की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो रावण जो था वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। मैम, इसमें एक चीज़ मैं साथ में ही आपकी बात को पूर्ण करना चाहता हूँ कि देवों के देव महादेव सर्वश्रेष्ठ त्रिदेवों में से एक, और दूसरी तरफ रावण उनका भक्त, और रावण की पूजा महादेव से पहले होना एक विचित्र सी बात दिखाई दे रही है। यही आज हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि रावण की पूजा महादेव से पहले क्यों की जाती है और कहां पर की जाती है आज भी, और इसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। वहां पर कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने से पता चलता है कि देवों के देव महादेव से पहले रावण की पूजा की जाती है। एक और भी खास बात है, बिल्कुल सही कहा, साक्ष्य मौजूद हैं। सबसे खास बात यह भी है कि वे भगवान भोलेनाथ की ओर से प्रदान किए वरदान के साक्ष्य मौजूद होना, ये एक बहुत ही संस्कृति का हमारा एक अनूठा उदाहरण ही कह सकते हैं कि भी एक देवी देवताओं की ओर से मिले वरदान आज भी धरती पर साक्षात रूप से विराजमान है। ये खास बात है हमारे लिए। झीलों की नगरी या फिर यूं कहें कि राजस्थान का स्वर्ग कहे जाने वाली नगरी उदयपुर की आवारगढ़ पहाड़ियों पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थित है। उस मंदिर की खासियत ये है कि ये रावण यहाँ पर बैठ करके पूजा किया करता था और उसके बाद ही इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया। इसमें एक चीज़ और भी मैं जोड़ना चाहूँगा आपके साथ कि इस मंदिर में अगर भोलेनाथ से पहले रावण की पूजा न की जाए तो सारा कुछ व्यर्थ हो जाता है। ये कितनी विचित्र बात है कि एक भक्त की पूजा प्रभु से पहले हो। ये भारतीय संस्कृति में ही दिखाई देगा, कहीं और दिखाई देना शायद असंभव ही होगा। कहा जाता है कि रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे, और तपस्या करते हुए जब भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ लंका चलें। इस पर भगवान शंकर ने उनके साथ जाने से पहले तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे शिवलिंग को लेकर के जाएं। रावण इस पर तैयार हो गया, पर भगवान शंकर ने साथ ही एक शर्त रखी कि आप शिवलिंग को बीच में रास्ते में कहीं पर भी नहीं रखेंगे। जहां आपने इस शिवलिंग को रख दिया वहीं पर ये स्थापित हो जाएगा, उसके बाद आप इसे उठा नहीं पाएंगे। इस पर रावण ने शर्त मान ली और शिवलिंग को उठा करके अपने साथ लंका ले जाने लगा। जब वो लंका ले जा रहा था तो रास्ते में उनको लघु शंका का एहसास हुआ। लघु शंका का एहसास होते ही उन्होंने इधर उधर नजरें घुमा करके देखा तो उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई दिया। जब ब्राह्मण के पास जाकर रावण ने बोला कि ये शिवलिंग है, इसे आप धरती पर ना रखें, अगर आप इसे धरती पर रख देंगे तो ये वापस उठाना मुश्किल हो जाएगा। इस पर ब्राह्मण एक बार तो मना कर दिया कि इतना भारी शिवलिंग मैं नहीं उठा सकता हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ लघु शंका करके ही आना है, तो आप कुछ देर के लिए इसे उठा लें। इस पर ब्राह्मण मान गया। रावण ने वो शिवलिंग ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया और स्वयं लघु शंका करने चला गया। जब रावण लघु शंका करने के बाद में उसने देखा कि अभी तो ब्राह्मण लेकर के खड़ा है, 2-4 मिनट और ले सकता है, मैं 2 मिनट बैठकर विश्राम कर लूं। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब वो बैठा तो उसकी आंख लग गई। इतने में जब वो सो गया तो इतने में ब्राह्मण को लगा कि इतनी देर हो गई है और अब तक वापस नहीं आया है जिसने मुझे शिवलिंग थमाया था, तो क्यों ना मैं इस शिवलिंग को नीचे रख दूं, मैं भी थक गया हूं। ऐसा उसने ब्राह्मण ने किया कि शिवलिंग को वहीं पर नीचे रख दिया। जब रावण की आंख खुली तो रावण उठ करके वहां पहुंचा तो देखा शिवलिंग धरती पर रखा था और वो ब्राह्मण नदारद था। तब रावण को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। मैम, इसमें एक चीज़ और भी है। आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण का जो रूप था वो भगवान विष्णु ने खुद धरा हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे क्योंकि
अगर शिवलिंग प्रत्यक्ष रूप से लंका में चला जाता तो शायद स्थितियां कुछ और ही हो जाती, तो भगवान भोलेनाथ को भी लंका में ही रहना पड़ता। तो ये ब्राह्मण भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ही वहां पर प्रकट हुए थे। परंतु जब इसके साथ एक चीज और भी है कि रावण को लघु शंका का एहसास इसलिए हुआ क्योंकि माता गंगा उनके पेट में समा गई थी। मैं रोकना चाहूंगा कि माता गंगा की जो ये रोचक प्रसंग है वो शायद हमने अगले एपिसोड के लिए रखा है, तो उसको हम बाद में अपने दर्शकों के समक्ष रखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि रोचक प्रसंग है तो उसकी विस्तृत जानकारी दी जानी अच्छी लगेगी। जब रावण को एहसास हुआ कि ये बहुत मेरे साथ अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उन्होंने फिर एक बार कठोर तपस्या करने का फैसला किया। रावण ने तपस्या शुरू कर दी भगवान भोलेनाथ की, और लगातार 12.5 साल तक वो तपस्या में लीन रहे। तपस्या में उन्होंने खास एक चीज़ घोषित की कि वह हर रोज 100 कमल के फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। 12.5 साल तक जब तपस्या निरंतर जारी रही, तब भगवान ब्रह्मा को लगा कि ये अगर तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो भगवान भोलेनाथ वैसे ही भोले हैं तो वह फिर प्रसन्न हो जाएंगे और कुछ ऐसी स्थितियां फिर उत्पन्न हो जाएंगी तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने उसमें से एक कमल का पुष्प चुरा लिया, और जब रावण ने भोलेनाथ की तपस्या के लिए अपने फूलों को अर्पित करना शुरू किया तो वो 99 जब उन्होंने गिने तो 99 थे। तब वो बहुत परेशान हुए, परंतु उन्होंने तपस्या को पूर्ण करने के लिए अपने सिर की आहुति प्रदान कर दी, और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान तो वैसे ही भोले हैं। तो उन्होंने अपने भक्त रावण की तपस्या को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने रावण को वरदान दिया, उसका जो अमृत कुंड है वो उनकी नाभि में स्थित कर दिया। मतलब ये कि सिर कटने पर रावण कभी नहीं मरेगा जब तक कि नाभि पर तीर नहीं लगेगा, क्योंकि अमृत कुंड वहीं पर है। और इसी स्थान पर कमल देव महादेव मंदिर का निर्माण है। वहीं पर भगवान भोलेनाथ रावण की ओर से जो स्थापित मूर्ति है वो आज भी शिवलिंग के रूप में वहां पर विद्यमान है। आपको एक रोचक प्रसंग और भी शायद जानकारी होगी मैम, श्री रामायण में जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करते हैं तो रावण और श्री राम का जब युद्ध हो रहा है तो रावण के कई बार सिर भी कटते हैं तो वो नहीं मरते, तो स्थितियां इतनी विचित्र हो जाती हैं। तब विभीषण उनको आकर बताता है कि भी अमृत कुंड इनकी नाभि में स्थापित है भोलेनाथ की अपार कृपा के चलते। यदि आप इस तीर को उनके अमृत कुंड में लगाएंगे तो अमृत सूख जाएगा, तभी रावण की मृत्यु संभव है। यानी कि विभीषण की जानकारी मिलने के बाद ही श्री राम ने वहां पर तीर छोड़ा और अमृत कुंड को सुखा दिया, तब रावण का मृत्यु हुआ। आवारगढ़ की पहाड़ियों पर जहां पर कि भगवान शिव का मंदिर है, रावण की पूजा पहले होती है। वो झालोड़ा राजाओं की राजधानी हुआ करता था, वहां पर झालोड़ा राजा राज किया करते थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने इसका निर्माण करवाया था, और जब अकबर के साथ में महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था उस वक्त सेना को वहां पर सुरक्षित किया गया था। मतलब कि कोई भी अगर बीमार हो जाता था तो उपचार के लिए उसे वहीं पर लाया जाता था। एक इसमें और भी खास बात है कि महाराणा प्रताप के सेनापति वीर भान सिंह का भी देहांत वहीं पर हुआ था, इसी किले में, और यहाँ पर ही कमलनाथ मंदिर आज भी विद्यमान है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की समय में यहाँ पर होलिका दहन की पहली बार आयोजन किया गया था, और यहाँ पर रावण और के अलावा होलिका दहन की भी पहली आहुति यहाँ पर ही प्रदान की गई थी। होलिका दहन पर जो राजा होता है वो पुरोहित के साथ मिल करके सबसे पहले यहाँ पे होलिका दहन करता था, उसके बाद पूरे शहर में महोत्सव मनाया जाता था। इसी तरह के रोचक प्रसंगों के साथ एक बार फिर हम आपके समक्ष पेश होंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक हम अपने समागम प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकें, ताकि आप
हमारी धरोहर और संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक अवगत हो सकें। अब मुझे प्रदीप शाही को और मुझे वंदना को इजाज़त दें। धन्यवाद।